ये बिहार लाइब्रेरी के लिए वन लाइनर एवं शॉर्ट नोट्स है, हैंडबुक एंड कॉम नोट्स है। डॉक्टर अमित किशोर का पुस्तक है। इसमें 1000 वन लाइनर दिया है। मैं इसमें 50-50 क्वेश्चन करके पूरा 1000 पूरा करा दूंगा आप लोगों का। दे रहा है, पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किससे सबसे हुई है? तो लाइबर से हुई है। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लाइबर से हुई है। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन स्टिंजर ने किया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन स्टिंजर ने किया था। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। यहाँ पे कह रहा है कि विज्ञान शब्द के रूप में किसने किया था? तो मार्टिन स्टिंजर ने किया था। और पुस्तकालय विज्ञान शब्द को प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? तो विषय के रूप में डॉक्टर रंगनाथन ने किया था, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है मेलवी डेवी को जाता है। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है मेलवी डेवी को जाता है। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? तो ये है स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक की स्थापना कब हुई थी? तो 1887 में हुई थी। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्था का कौन सा है? तो वह स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी है, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये W.A. बोर्डन को जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा का प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो W.A. बोर्डन को जाता है। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? तो ये W.A. बोर्डन को बुलाया गया था। भारत में पुस्तकालय शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए W.A. बोर्डन को बुलाया गया था। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो ये सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को माना जाता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1774 में थी। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1774 में हुई थी। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्था किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये 1975 में घोषित किया गया था। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्था किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 1975 को घोषित किया गया था। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्ता संस्था के रूप में कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत काम करता है? तो ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करता है। श्रावस्ती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? तो 1918 में बनाया गया था। श्रावस्ती का होता है महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? तो 1918 में बनाया गया था। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया था? तो इसे किया गया था आशा डॉन किशन के द्वारा किया था। डिकिंसन के द्वारा किया गया था। डिकिंसन किसके द्वारा? तो आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा किया गया था। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया? तो ये आशा डॉन डिकिंसन के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स किसने शुरू किया था? तो ये किया था आशा डॉन डिकिंसन ने किया था। डिकिंसन। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को माना जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन को माना जाता है। लिब्रा छदम नाम का कौन से जाना जाता है? लिब्रा छदम नाम से डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाना जाता है। लिब्रा छदम नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जाना जाता है। भारत में भी लिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1947 में किया था। भारत में भी लिब कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1947 में किया गया था।
भारत में एम लिव कोर्स की प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो ये क्या और कब किया गया है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किया गया और 1949 में। कहते हैं एम लिव कोर्स का प्रारंभ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा क्या किया गया है? 1949 में स्टार्ट किया गया है। भारत में एम फिल कोर्स का प्रारंभ किस विश्वविद्यालय ने किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसे भी 1978 में चालू किया है। एम लिव और एम लिव और एम फिल दोनों का शुरुआत किसने किया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने। एक एम लिव का शुरुआत 1949 में किया है और एम फिल की शुरुआत 1978 में किया गया है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो ये भी किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। पीएचडी भी कोर्स किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कब किया गया है? तो 1951 में किया गया है। भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये बी कृष्णा राव को 1957 में प्रदान की थी। पीएचडी की डिग्री सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो बी कृष्णा राव को 1957 में दिया गया था। भारत में डी लीट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। डिलीट कोर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। भारत में किसे डिलीट की उपाधि सर्वप्रथम दिया गया था? तो बीबी शुक्ला को 1992 में दिया था। भारत में सर्वप्रथम डिलीट की उपाधि बीबी शुक्ला को 1992 में दिया गया था। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये मेलबी डेवी को कहता है। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलबी डेवी को कहा जाता है। डॉक्टर एस रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर एस रंगनाथन का 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास वर्तमान में कहाँ है? तो चेन्नई में। सियाली मद्रास वर्तमान में कहाँ है? चेन्नई में हो। रंगनाथन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1892 को सियाली मद्रास जो वर्तमान में कहाँ है? अभी चेन्नई में स्थित है। रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण DRTC की स्थापना कब की थी? तो 1962 में की थी। रंगनाथन ने बंगलौर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र DRTC की स्थापना कब की थी? तो 1952 में की थी। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो 1957 में प्रदान किया था। रंगनाथन को पद्मश्री कब दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किया गया था। रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में सूत्र जो 5 नियम दिए हुए थे, 5 लॉ का नाम से जाना जाता है, वो कब स्थापना किए थे, कब लिखे थे, रचना किए थे? तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में किए हुए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो 1933 में की थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना 1933 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग की रचना कब की गई थी? तो 1934 में किया गया था। कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब किए थे? तो 33 में किए थे, 1933 में। और क्लासिफाइड कैटलॉग की स्थापना कब किए थे? तो 1934 में किए थे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब किए थे? तो 1937 में किए गए थे। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना 2 लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्थापना कब किए थे? तो 1937 में किए हुए थे। कल्चर पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में थी। कल्चरल क्या होता है? कल्चरल पब्लिक क्या होता है? कलकत्ता कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था? तो 1902 में मिला दिया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1836 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी इंपीरियल लाइब्रेरी में दोनों को कब एक दो में मर्ज कर दिया गया था? 1902 में मिला दिया गया था। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के किस संविधान में परिष्ट है? तो ये किस में है? तो ये है संविधान के किस में? तो संविधान के 7वीं सूची में अनुसूचित है। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिष्ठित है? तो ये संघीय सूची के 7वें अनुच्छेद में वर्णित है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? तो इंग्लैंड में 1850 में। तो विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? तो ये इंग्लैंड में 1850 में लागू किया गया था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। सार्वजनिक अधिनियम 1948 में था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो तमिलनाडु जो मद्रास में है। सार्वजनिक अधिनियम 1948 में लागू किया गया था।
अब तक 2019 भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होता है? तो अब तक 19 राज्यों में लागू हो गया है। अब तक 2000 का होता है 19 तक भारत में 19 राज्यों में क्या हो गया? पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है। उसके बाद है 38 नंबर क्वेश्चन है मॉडल क्या होता है? 38 नंबर क्वेश्चन है मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम क्या होता है? रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो 1933 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो ये 1930 में बनारस में आयोजित किया गया था। और कब कहाँ पेश किया था? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता का और जनता द्वारा संचालित होता है उस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। इंग्लिश में इसे पब्लिक लाइब्रेरी बोला जाता है। पुस्तकालय जो जनता के लिए जनता और जनता द्वारा संचालित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय कहा जाता है, पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला सूत्र होता है बुक आर फॉर यूज होता है, पुस्तकें उपयोग के लिए होती हैं। रंगनाथन के द्वारा 5 सूत्र दिए गए हैं जिसमें पहला सूत्र क्या होता है? तो बुक आर फॉर यूज होता है। दूसरा सूत्र जो पुस्तकें उपयोग के लिए तो दूसरा सूत्र क्या होता है? एवरी रीडर हिज हर बुक होता है। एवरी रीडर हिज हर बुक होता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। एवरी बुक्स तीसरा सूत्र है एवरी बुक्स इट्स रीडर होता है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पाठक को क्या मिले? उसका पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा सूत्र क्या होता है? तो चौथा सूत्र होता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। सेव द टाइम ऑफ द रीडर मतलब पाठक का समय बचाएं। पांचवा सूत्र होता है लाइब्रेरी इज द ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। इस हिंदी में तो पुस्तकालय एक वर्धनशील या जीवन का होता है जीवित संस्था है। लाइब्रेरी इज गोइंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म होता है। पुस्तकालय एक वर्धनशील या जीवित संस्था होता है। पुस्तकालय क्या होता है? 41 नंबर क्वेश्चन पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र से पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास का चर्चा किया गया है? तो रंगनाथन के 5वां लॉ जो क्या होता है? लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है, उसमें क्या वर्णित किया गया है? क्या होता है? तो ये बाल विकास होता है। पुस्तकालय क्या होता है? बाल विकास और युवा विकास में किया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट किस वर्ष पारित किया था? ये 1954 में पारित किया था। डिलीवरी ऑफ बुक न्यूज पेपर एक्ट के 1954 के में पारित किया गया था। इसके अनुसार क्या डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 किस वर्ष में संशोधन किया गया था? तो 1957। डिलीवरी ऑफ बुक में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो 1956 में संशोधन था। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डेपोसिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया है? तो ये 4 को किया गया है। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने लाइब्रेरी पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया? तो ये 4 लाइब्रेरी को। 4 लाइब्रेरी कौन कौन से है? तो पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, दूसरा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, तीसरा कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, और चौथा कहता है कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई में होता है। जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी के द्वारा घोषित किया गया 1954 में घोषित किया गया वो 4 लाइब्रेरी का नाम क्या होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई में है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी कब घोषित किया गया था? तो 1982 में किया था। डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है? तो ये 4 ले जाता है। एक प्रति प्रत्येक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर भेज दिया जाता है। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तकालय डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजे जाते हैं? तो 4 भेजे जाते हैं। एक प्रति प्रत्येक 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी क्या होता है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई को एक प्रति भेजी जाती है। और ये प्रति छपाई से लेके 30 दिनों के अंदर भेजते, 1 महीने के अंदर भेज देनी होती है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत क्या होता है? तो पुस्तकालय उपकर होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय क्या होता है? सार्वजनिक पुस्तकालय जो पब्लिक लाइब्रेरी होता है उसको आय कहाँ से मिलता है? उसको धन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुस्तकालय उपकर से प्राप्त होता है। किस वर्ष रंगनाथन का जन्म
शताब्दी मनाया गया है? तो 1992 में रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाया गया। शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष होता है, मतलब 100 वर्ष पूरे होने पर 1992 में रंगनाथन का जन्म शताब्दी मनाया गया है। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? तो ये है ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन है। विश्व की सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इस योजना ने कहते हैं किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई थी? तो ये बेंगलोर में क्या होता है? बेंगलोर में किया गया था। किस जगह पर सन 1962 में DRCT की स्थापना की गई थी? तो बेंगलोर में किया गया था, बेंगलोर में किया गया था। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला को मानता है। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो ये इफ्ला को माना जाता है, इफ्ला। और क्या होता है? कोमला होता है, कोमला को माना जाता है। भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो एम्स न्यू दिल्ली में। तो भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर अवस्थित है? तो एम्स न्यू दिल्ली में स्थित है। आज इतना ही रहने रहा, फिर अगले पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन करा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको हेल्पफुल हो तो वीडियो का चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को और सब्सक्राइब करें।